राम राम दोस्तों। जय हिंद। तो क्या हाल चाल भाई सबके। तो स्वागत है भाई डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स की पीवाईक्यू सीरीज में। तो भाई आज रहने वाला है अपना सेट नंबर 3। तो भाई जो भी अभी रिसेंट मंथ्स में एग्जाम हुए हैं ना डी ट्रिपल एस बी के, अभी जेल वार्डर के और एलडीसी के हुए हैं। तो भाई उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं हम मैथमेटिक्स के। और भाई जो अभी आने वाले एग्जाम होंगे ना, किसके, एमटीएस का हो गया, या फिर उसके बाद भाई टीचिंग के हो गए, पीआरटी के, पीजीटी और टीजीटी जो भी होंगे, या फिर उसके बाद भाई बात करें एएस का, या फिर भाई उसके बाद दास ग्रेड 2 भी हो गया, अभी वैकेंसी आएगी ना उनकी। तो भाई उनमें और हाई कोर्ट अटेंडेंट या फिर फॉरेस्ट गार्ड, भाई जितने भी एग्जाम है डी ट्रिपल एस बी के, तो भाई सभी में बेनिफिशियल रहने वाली है ये। तो अपना जो है डेली की डेली भाई सेट को जो है कंप्लीट करते रहो। और भाई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डेली आ ही रहे हैं हर चैप्टर से, चाहे उसका अर्थमेटिक का होगा चाहे एडवांस का होगा। तो भाई सारे जो है ना, एडवांस में ज्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है यहाँ पे। इसमें क्या है, बस फॉर्मूले मेन ज्यादा पता होने चाहिए, बाकी तो कॉन्सेप्ट और कुछ होगा तो भाई वो मैं साथ के साथ बता देता हूँ। तो अपना क्या अप्रोच रहनी चाहिए बता रखी है पहले भी सोल्व करने की, कि पहले खुद से ट्राई करो और भाई ना हो तो भाई देख लो सोल्यूशन। और बाकी भी जो है सॉल्यूशन में से सीखने का ट्राई करो कि भाई कोई मतलब एडवांस तरीके से मतलब या फिर अच्छे तरीके से समझा रखा हो, तो भाई अगर उससे टाइम सेव हो तो भाई अपना वो वाला तरीका देख लो। क्योंकि भाई एग्जाम में क्या है, अब मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भाई उतना ही जो है ना कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखते जाओगे। तो भाई प्रैक्टिस का खेल है सारा। अब जिसकी मैथ्स अच्छी होगी ना भाई, उसकी ऑटोमेटिक रीजनिंग भी अच्छी होगी। अब भाई जिसको मैथ्स में टाइम लगता हो तो भाई वो रीजनिंग में भी स्लो होगा। इसलिए जो है ना भाई डेली प्रैक्टिस करो मैथ्स की और अपना बढ़िया लेवल हो जाएगा यहाँ से। और रीजनिंग भी खुद से कर लिया करो सोल्व थोड़ा बहुत। बताऊं कैसे करा करो। जो इसकी है ग्रुप पे मैं एक बार फिर से ये वाली पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसमें क्या है, स्टार्टिंग के खोल के देख लिया करो रीजनिंग के। तो रीजनिंग के अलग अलग सेट डेली का प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में क्या करना है अपना भाई, जो भी 20 30 40 क्वेश्चन होंगे ना, उनमें सारे स्टेटमेंट वाले हैं जो भाई जल्दी जल्दी सोल्व करने का ट्राई करा करो। उससे जो है ना दिमाग तेज चलेगा और प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी। तो भाई इसी के साथ आज का अपना सेट रहने वाला है कौन सा, मतलब इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से सेट के रहेंगे भाई, जो 28 तारीख की थर्ड शिफ्ट का जो है जेल वार्डर का एग्जाम था, तो भाई उसके अपने जो है ना क्वेश्चन देखने वाले हैं आज। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, फाइंड करो लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 45 54 और 81। तो भाई लार्जेस्ट नंबर बताना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे यहाँ पे इसका एचसीएफ देखेंगे, ठीक है। 36 हो गया, 45, 54 और 81। तो इसको अभी निकालेंगे। सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 1 2, 3 8 जा 3 2 जा 6 21, 3 7 जा 21। उसके बाद 3 4 5 6 और 9। 3 से 4 5 2 और 3, ठीक है। अब उसके बाद बात करें 3 से, तो अब 2 से होगा ना। 2 से 2 5 और 3, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 2 जा 60, 3 जा 180, 3 जा 54, 540 मल्टीप्लाई 3 जो है ना इसका आ गया 30, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और एक 16, 1620। तो 1620 में हमें जो है ना मैक्सिमम इसका फैक्टर देखना है जो लार्जेस्ट 4 डिजिट का हो। तो भाई इसको अब किससे मल्टीप्लाई करो, 7 से करके देखो, 7 0 7 2 जा 14 1, 7 6 जा 42 43, 7 7 8 9 10 पर ये तो 5 डिजिट का आ गया, तो भाई ये नहीं होगा। अब 1620 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 60, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 37, 9720। तो भाई ये वाला आ गया अपना ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। इसमें क्या करना है, अब ऑप्शन नंबर 1 अपना आंसर आ गया। तो भाई इसी के साथ अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है परसेंटेज का। तो इसमें क्या करना है, एक नंबर को जो है सबसे पहले इंक्रीज करा है 28% से, और फिर उसको जो है ना इंक्रीज कर दिया, एंड देन द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज, फिर उसको डिक्रीज कर दिया 25% से। तो भाई इनका जो है ना फ्रैक्शन वैल्यू से आना चाहिए। बार बार बताता हूँ, आगे भी रिपीट होंगे क्वेश्चन। फ्रैक्शन वैल्यू से सिखा रखा है निकालना, फ्रैक्शन वैल्यू ना है ना निकालना, तो कैसे निकालोगे। 28 दे रखा तो 28/100 कर दो, फिर इसको जो है ना सिंप्लीफाई करके काट पीट के सबसे छोटा लिख दो। अब 28 मेरे को तो डायरेक्ट याद है, 28 मतलब 7, 7/25 से इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करा है ना। तो कोई चीज 25 थी, उसमें 7 का इंक्रीज हो गया तो 32 हो गया। और फिर उसको डिक्रीज करा है 25% मतलब 1/4 से डिक्रीज माइनस। तो कोई चीज 4 थी तो वो हो गई 3, तो 25 4 जा 100 और 32 3 जा 96। तो देख लो
100 से 96, 4 का डिक्रीज कितने पे, 100 पे, मल्टीप्लाई 100। तो डायरेक्ट आंसर आ गया 4% का डिक्रीज, ऑप्शन नंबर 1। वही अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एवरेज का। द एवरेज ऑफ 43 नंबर इज 53। तो भाई 43 का एवरेज दे रखा है 53, और जो एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर इज 80, 15 का एवरेज 80 दे रखा है, और एवरेज ऑफ लास्ट 29 इज 47, 29 का 47 दे रखा है। तो अगर 15वां नंबर बिगिनिंग से मतलब एक्सक्लूड कर दिया, तो एवरेज ऑफ रिमेनिंग बताओ। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, 15 का तो हो गया 80 दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करके 15 का सम निकालो, फिर उसमें ऐड करेंगे 29 का सम, टोटल कितना होगा 29 और 15, 34 और 15 44। तो भाई 44 का सम हो जाएगा जो आएगा अभी। फिर यहाँ पे 43 का सम है, तो भाई उसमें से जो है ना 43 के 44 के सम में से 43 का सम जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देना, ठीक है। फिर जो एक का आंसर आ जाएगा वो एक। अब वो एक कौन सा नंबर है जो हमने यहाँ से 15th नंबर है, वो एक जो हमने यहाँ से एक्सक्लूड करा है। फिर वो सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, 43 का जो मल्टीप्लाई करोगे ना 53 में से, वो सब्ट्रैक्ट करके और फिर जो है 42 से डिवाइड कर देना, जो अपना आंसर आ जाएगा फिर ये वाला, ठीक है। तो भाई इसमें कैलकुलेशन बढ़िया थी, इसको फर्स्ट टाइम पे स्किप करके बाद में भी कर सकते हो। तो देख लो कॉन्सेप्ट कोई मुश्किल नहीं है, ये देखा था हमने कल वाली क्लास में भी। पर क्या है, कैलकुलेशन दे रखी है क्वेश्चन में अच्छी खासी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब 12 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, इसको सोल्व कर लेंगे। 12 का क्यूब क्या होता है 1728, और 7 का क्यूब क्या होता है भाई, डायरेक्ट याद होने चाहिए 343। 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे बच जाएगा 8, तो 1385 अपॉन में कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144, और 49, 193 और 84 हो जाएगा 277, 277 हो गया ना। और ये तो हो गया इतना, मल्टीप्लाई में 5 की पावर -3, मतलब ये मल्टीप्लाई में 1/5 की पावर 3 लिख देंगे इसको। मल्टीप्लाई 1 में 125, मल्टीप्लाई में 10 की पावर निकाल लिए इज इक्वल टू में 40। तो ये 277 और 1385 कितना होगा, ये जाएगा 5 पे। अब ये हो जाएगा 5 टू जा 10, 25 5 हो जाए 25, तो 25 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा 10 की पावर x, कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। तो ये 10 की पावर 3 इज इक्वल टू में 10 की पावर x, तो भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, ये भी आसान सा ही है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। 9 की पावर 0.5 मतलब 9 की पावर 1/2। अब इसको 1/2 मतलब क्या होता है, √9। अगर यहाँ 9 की पावर 1/3 होता है ना, तो वो क्या होता है 9 का क्यूब √3। अगर जैसे 27 की पावर 1/3 निकालनी है हमें, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी क्यूब √27, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा √9 मतलब 3, और यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगी यहाँ भी 3 अपॉन में 9, तो भाई 9/9 कितना हो जाएगा 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो स्टेटमेंट बड़ी है पढ़ने में बाकी। अमित इन्वेस्ट करता है सेम प्रिंसिपल अमाउंट एट बोथ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। द टाइम पीरियड फॉर ईच इन्वेस्टमेंट वाज 2 साल, 2 साल तक, एंड रेट कितना 4%। तो एट द एंड ऑफ पीरियड द फाउंड डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट इज 79। तो प्रिंसिपल अमाउंट बताओ। तो भैया इतना बड़ा क्वेश्चन देख के जो है ना घबराना नहीं है, इसको जो है ना पढ़ के एक बार आइडेंटिफाई कर लेना है कि हमने तो ये टाइप कर रखा है, इसमें क्या बोल रहा है डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चन में। तो भाई डिफरेंस जो है SI - CI का 2 साल तक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था याद करो, PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला लगा देना है, वैल्यू पुट करके SI - CI का डिफरेंस 79। अब यहाँ पे प्रिंसिपल हमें निकालना है, R की वैल्यू 4 पुट होगी अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 100, 4 से कैंसिल 25, और ये 25, ये ऊपर चला जाएगा तो 625 मल्टीप्लाई में 79 अपना जो है ना आंसर आ जाएगा प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 30 मशीन्स जो है ना प्रोड्यूस करेंगी 3000 यूनिट 10 घंटे में। तो हाउ मेनी यूनिट कैन 23 मशीन प्रोड्यूस इन सेम टाइम। तो भाई ये क्या है, टाइप है एक, कौन से चैप्टर का, टाइम एंड वर्क का। तो भाई कई भाई कहते हैं कि भाई इंडिविजुअल क्वेश्चन करा दो चैप्टर वाइज, तो भाई इंडिविजुअल में भी, इंडिविजुअल से भी बेनिफिट ज्यादा इसमें होगा मिक्स प्रैक्टिस में। इसमें क्या है हर चैप्टर के हर टाइप सारे टाइप आ जाते हैं डेली अलग अलग सेटों में। तो ये देख लो एक और टाइप आ गया। अब ये टाइप मैं बताता जाता हूँ ना, तो कोई फॉर्मूला हो या टाइप हो, तो भाई इनको जो है ना पीछे अपना नोट कर लिया करो नोटबुक के पीछे, क्योंकि एग्जाम से पहले ये रिवाइज करने पड़ेंगे, वरना एक बार पढ़ लोगे तो भाई दोबारा फिर ध्यान नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है ना रिवीजन बहुत जरूरी है इनका।
अब कैसे है, इनको जो है ना, ये कौन सा टाइप आ गया, ये भाई कितने आदमियों ने काम करा, कितने दिन तक, कितने टाइम तक, अपॉन में W1 कितना काम किया। अब दोनों को जो है ना इक्वल कर देंगे, M2 D2 अपॉन W2। बस ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, MDT अपॉन W, ये ऐसे ध्यान रखना है। अब बस यहाँ वैल्यू पुट होगी, 30 मशीन्स है ना, तो 30 आ जाएगा इनकी जगह, और 10 घंटे तक मतलब 10 अपॉन में 3000 यूनिट काम कर दिया। और यहाँ पे कितने, हाउ मेनी यूनिट, तो कितना यूनिट मतलब W2 निकालना है हमें। कैन 23 मशीन, 23 मल्टीप्लाई में सेम टाइम मतलब 10 घंटे में ही, 10 से 10 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, W2 की वैल्यू हो जाएगी 0 से 0 300, ये ऊपर चला जाएगा, तो W2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23 × 100 2300। तो वही अपना आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका डिविजिबिलिटी का है। इफ ए 7 डिजिट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6, तो 6 की डिविजिबिलिटी पहले बताई थी, 2 से भी होगा और वो 3 से भी होगा। 2 से तो ये 8 से हो रहा है, तो 2 से तो हो ही जाएगा। 3 के लिए क्या बताया था, उसकी सम ऑफ डिजिट, नंबर की जो डिजिट है ना उनका सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, और 8 और 4 12 भी हो जाएगा। तो अब तक ये सारा कट गया। तो ए में अब जो है ना मैक्सिमम में देखना है जो 3 से डिवाइड हो। तो ये 3 से नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 9, तो भाई देख लो, डायरेक्ट है बिल्कुल, कोई ज्यादा मतलब मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, ए 30% सॉल्ट सॉल्यूशन है इज मिक्स्ड विद ए 50% सॉल्ट सॉल्यूशन टू गेट ए 40% सॉल्ट सॉल्यूशन। तो फाइंड करना है रेशियो इन विच टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। तो 30% को 50% के साथ मिक्स करा है टू गेट ए 40% सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बस 40% के हिसाब से हमें एलिगेशन लगा के यहाँ पे निकाल देंगे। 40 में से 30 गया 10, 50 में से 40 गया तो यहाँ भी 10 आ जाएगा। तो भाई इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये देख लो डायरेक्ट यहाँ पे याद होने चाहिए, 4096 का मतलब 6 वो दे रखा है, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 6 होगा मेरे हिसाब से। तो 4 की पावर 6 होता है 4096, 4096 मतलब 4, प्लस में 4096 की पावर 4 क्या होगा। अब यहाँ पे पुट करो 8, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 512 की पावर मतलब मल्टीप्लाइड करोगे तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9 8 5 जा 40, 4096 मतलब ये 8 की पावर 4 है, यहाँ पे हो जाएगा 8। और 27,000 का क्यूब रूट 3 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 30, 38 42 प्लस में 1444 क्या होगा, ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर होता है 1600, तो 40 से थोड़ा सा कम होगा ना, तो 38 हो जाएगा इसके ऑप्शन के हिसाब से। तो अपना जो है ना 80 आंसर आ जाएगा। बस अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो भाई ये सिंप्लीफिकेशन का है, ये वाला कर लेना, आसान सा है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 14,000। अगर ये इंक्रीज होता है बाय 25% एंड 60% इन टू सक्सेसिव ईयर बट डिक्रीज बाय 51% इन थर्ड ईयर, तो पॉपुलेशन बताओ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो सबसे पहले इंक्रीज होता है ना 25%, मतलब +1/4, तो 4 की चीज थी बढ़ के 5 होगी, ठीक है पॉपुलेशन। अब ऐसी 60% है, 60% मतलब 3/5 इंक्रीज हुआ है, मतलब कोई चीज 5 थी तो बढ़ के हो गई 8। अब उसके बाद क्या बोला, डिक्रीज हुआ है थर्ड ईयर में 51%। तो सबसे पहले मान लो 100, तो 51 का डिक्रीज कितना हो गया, 100 में से 51 गया तो 49। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा 100, 5 और 4, 5 4 जा 20, ये हो जाएगा 2000। और ये कितना हो जाएगा 8 5 जा 40, 40 मल्टीप्लाई 49 0, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16, 1960। तो कितने का डिक्रीज हुआ है, 40 का डिक्रीज हुआ है, दो। अच्छा अच्छा, डिक्रीज यहाँ पे परसेंटेज में नहीं पूछा, ये पूछा है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितनी होगी। तो इसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन दी कितनी थी, ये दे रखी है 14,000, तो 2000 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14,000 दे रखी है। तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई में 7, 7 टाइम्स। तो यहाँ पे 1960 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे तो एंड ऑफ थर्ड ईयर में आंसर आ जाएगा 70, 7 6 जा 42, 4 7 9 जा 63 और 4 67।
7 × 7 और 6 13 13720 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा अर्थमेटिक मीन बताना है हमें, जो ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं। तो भाई अर्थमेटिक मीन का पहले ही बताया था क्या होता है, एक तरीके से एवरेज ही है। अब क्या करना है इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो भाई इन सब का जो है ना ऐड करना है, इन सब का सम करके और जो है ना 9 से डिवाइड कर देना है, तो भाई अर्थमेटिक मीन जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका टेबल बेस में डीआई का क्वेश्चन दे रखा है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड आउट इन डिसिप्लिन ई और डिसिप्लिन एम। इनका डिफरेंस बताना है। तो भाई ई 17% और एम है 8%। 17 और 8 का डिफरेंस कितना हो गया, 8 9 10 7, 9% हो गया। तो 9% किसका बताना है, 9% हो गया 12,000 का। 12,000 का 9% बताना है। तो बस 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 12 9 जा 108, 1080 अपना जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। टू बैंक्स ए एंड बी ऑफर करते हैं लोन एट 3.5% और 6% पर एनम। राकेश बोरोड एन अमाउंट ऑफ 3 लाख फ्रॉम ईच बैंक। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एस आई पेड टू बी बैंक आफ्टर 4 साल। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका हमें डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी अपॉन में 100। तो 3 लाख तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4 साल तक 3.5% और 4 साल तक 6%। इनका डिफरेंस बताना है मेनली। 24 24 माइनस में 3.5 मल्टीप्लाई 4 4 5 जा 20 टू 14। तो ये कितना हो गया, 24 माइनस 14 10%। 10% किसका, 3 लाख का। तो भाई ये कितना आ गया, 30,000 रुपये आ गया। डायरेक्ट ही कर दिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, इसमें है टू पीसीज ऑफ रिबन आर 84 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो दे आर टू बी कट इनटू टू इक्वल पीसेज ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ सो दैट नो रिबन इज वेस्टेड। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज रिबन्स। तो इसके साथ हमें क्या बताना है, दो रिबन है 84 का और 60 का। तो सबसे पहले हमें क्या निकाल देंगे, इनका एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 से ही होगा ये मैक्सिमम डिवाइड। 12 7 जा 84 और ये 12 5 जा 60, ठीक है। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब पूछा टोटल नंबर ऑफ कितने रिबन बनेंगे मैक्सिमम। तो भाई 84 को एक बार 12 से डिवाइड कर दो और एक बार 60 को 12 से। यहाँ पे फिर ऐड कर देंगे, 12 7 जा 84 प्लस में 12 5 जा 60। तो भाई मैक्सिमम रिबन कितने बनेंगे, 12 बनेंगे। अपना आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अमित इन्वेस्ट करता है सेम अमाउंट एट एस आई एंड सी आई कंपाउंडेड एनुअली। टाइम पीरियड कितना है, 2 साल है। 10% के एनएम से 51 रुपए उनका डिफरेंस दे रखा। तो भाई ये डायरेक्ट वही फॉर्मूला लग गया, कौन सा, पी आर स्क्वेयर अपॉन में 100 का स्क्वेयर इज इक्वल टू में डिफरेंस। बस वैल्यू पुट करनी है और अपना डायरेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। अब ये देखो नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन नंबर 18 जो है सिंप्लीफिकेशन का है। तो भाई यहाँ पे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे और इसका भी आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है, एवरेज का क्वेश्चन है। ये टाइप फिर से आया था ऊपर और देख लो यहाँ फिर से आ गया। तो भाई एक की टाइप के दो दो तीन तीन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। एवरेज ऑफ 41 नंबर का 23। तो भाई 41 का 23 दे रखा है और एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नंबर इज 61। 13 का 61 है और 29 का 33 है। और अब क्या बोला इसमें, 13th नंबर हटा दिया है बिगिनिंग से। तो बताओ एवरेज ऑफ रिमेनिंग। तो भाई इसको एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी तो मुश्किल है नहीं, कर लेना खुद भी। 23 और ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 4 9 43, 41 नंबर का। और ये कितना होगा, 13 1 30 जी 78 79। 13 की वैल्यू 793 है और 29 की 33 से मल्टीप्लाई करो, 3 9 जा 27 2, 3 2 जा 6 7 8 87। यहाँ भी 87, 7 8 और 7 15, 9 57 और 7 93, 1750। 1750 कितने का दे रखा है ये हो जाएगा 13 और 29।
43 का है ना, 42 का 1750 और 41 का 943। तो अभी सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 943 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक का आ जाएगा, एक का जो हमने निकाला है। 10 में से 3 गया 7, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा 9 10 8, 807। तो जो भी ये था ना 41 का आया, तो हमने एक नंबर इसमें से रिमूव कर दिया, कौन सा 807 रिमूव करा है हमने। यहाँ पे हो जाएगा 6 3 136, और बच गए कितने नंबर, 40 बच गए। तो अभी अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4 3 जा 12 16 3.4, ऑप्शन नंबर 4। तो भाई ये करके दिखा दिया है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये भी है बार ग्राफ का क्वेश्चन। व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस, पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है इन टोटल सेल्स ऑफ टू कंपनीज ओवर द 5 ईयर। तो इनका डिफरेंस 10, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे 10 का, पर इसमें ये वाला ऊपर ज्यादा है ना, तो भाई यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो इस वाले से ये कैंसिल, बाकी 10 5 5 20, 20 का डिफरेंस है। तो भाई ये अपना क्लियर हो गया। इसी के साथ एक सेट तो अपना कंप्लीट हो गया 20 क्वेश्चन का। अब जो है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 1, 3D का है, कोन का। क्या बोला है, कोनिकल कैप हैज हाइट, कोनिकल कैप है जिसकी हाइट क्या है, इक्वल्स टू इट्स बेस डायमीटर। तो हाइट किसके इक्वल है, डायमीटर के इक्वल, मतलब 2r। इफ इट्स टीएसए ऑफ कोन इज 1232। तो टीएसए क्या होता है, कोन का फॉर्मूला होता है ना पाई आर मल्टीप्लाई आर प्लस एल। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1232, 1232 इज इक्वल टू में 22/7 आर, आर प्लस में एल की वैल्यू 41 दे रखी है। तो इसको आप सोल्व करेंगे, 11 2 जा 1 3, 22 11 2, 2 5 जा 10, 1 2 2 6 जा 12, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 392 इज इक्वल टू में आर मल्टीप्लाई आर प्लस 41। तो अब डायरेक्ट इसको जो है ना स्क्वायर करने की जगह आप कैसे करेंगे, यहाँ से जो है ना वैल्यू पुट कर करके देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले 9 पुट करो, आर की जगह 9 पुट करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई में 41 और 9 50, 5 9 जा 35, तो भाई ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब 8 पुट करो, आर की जगह 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 41 49, तो 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 और 7 39, 392, भाई ये सेटिस्फाई कर गया। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 जो है ना आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कोन का, फिर से इसमें क्या बोला है, एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन इज 745.36। तो एरिया ऑफ बेस मतलब पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 22/7 मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 74536 अपॉन में 100। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारी जो है आर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइट ऑफ कोन इज 3/7 ऑफ रेडियस। तो भाई एच क्या है, 3/7 ऑफ आर। तो एच अपॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट अपॉन में 7 यूनिट। तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी ना आर की, उसको यहाँ से कंपेयर करेंगे, फिर यहाँ से एच की वैल्यू भी आ जाएगी। तो एच और आर अपने पास दोनों हो गया, फिर यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, बस। फिर यहाँ पे आर की वैल्यू पुट होगी, एच की वैल्यू पुट होगी, और फिर भाई सोल्व करेंगे। तो भाई अच्छा खासा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है इसमें, ठीक है। पेपर में स्किप भी कर सकते हो अगर ये लगे कि भाई टाइम की कमी हो रही है, तो भाई इसको लास्ट में करना है ऐसे, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, लेंथी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, सॉलिड क्यूब ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन क्यूबॉइड का इतना डायमेंशन है 32 16 और 8। तो ये क्या है, एल बी और एच। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48 51, 512 मल्टीप्लाई 8, तो 4096 क्या आ गया, मेल्टेड टू फॉर्म में क्यूब। तो भाई क्यूब की वॉल्यूम बराबर आ गई इनकी, मेल्ट कर दिया तो वॉल्यूम इक्वल। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4096 किसका क्यूब होता है, 16 का क्यूब होता है। तो भाई डायरेक्ट अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। भाई ये भी क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए फुटवेयर शॉप ऑफर्स ए डील बाय 4 पेयर ऑफ शूज और गेट 2 फ्री। तो बताओ कितना डिस्काउंट दे दिया। तो भैया आसपास दुकान होंगे ना, वहां भी देखते होगे आप लोग कि बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 3 गेट 2 फ्री। तो भाई आज यहाँ पे डिस्काउंट निकालना सिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं इसको। अब देख लो वो क्या बोल रहा है
कि बाय 4, 4 खरीदो और 2 जो है फ्री पाओ। तो इसका क्या मतलब है? अब भाई हमें तो 6 मिल जाएंगे ना, पर खरीदेंगे हम कितने? 4 खरीदेंगे। तो भाई हमने कितने के पैसे दिए? भाई हमने पैसे दिए हैं 4 के। तो 4 के हमने पैसे दिए हैं, ठीक है, हमारे लिए इसका प्राइस इतना हो गया। पर जो दुकानदार है भाई, उसके लिए तो क्या 6 का, उसने तो 6 दिए हैं अपनी तरफ से। तो भाई उसकी तरफ से कितने का जा रहा है? उसकी तरफ से जा रहा है भाई 6 के पैसे जा रहे हैं। तो भाई यहाँ से आप देख लो कितने का डिस्काउंट दिया हमने। 6 की चीज थी, 4 में बेच दी, तो भाई 2 का डिस्काउंट दिया है कितने पे? टोटल 6 पे, मल्टीप्लाई में 100। तो कितना 1/3, तो कितना आ गया यहाँ पे? 100/3 होता है 33, 1/3% का डिस्काउंट। तो भाई इसको ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 4 आवर। तो भाई पहला तो जो है ना 4 घंटे में भर देगा, एक पाइप है। दूसरा पाइप कैन एम्प्टी द फिल टैंक इन 36 आवर, तो 36 आवर्स में खाली कर देगा। तो अब इनका एलसीएम लो, कितना हो गया? 36 हो गया। ये हो जाएगा 1 यूनिट के हिसाब से खाली करेगा, और ये इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 9 यूनिट के हिसाब से भरेगा। तो देन द टैंक विल बी 2/3 फिल्ड इन, तो 2/3 कितने टाइम में भरेगा? तो 36 का 2/3। और टोटल कितना एफिशिएंसी है? 9 यूनिट माइनस 1, 8 यूनिट बस। 3 1 2, 2 4 जा और 4 3 जा, तो भाई 3 घंटे लगेंगे। अपना ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स ब्रेड। तो लेंथ कितना है? 3 गुना है ब्रेड की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 64। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेड इज इक्वल्स टू में 64। अब यहाँ पे लेंथ है 3 ब्रेड, तो यहाँ पे एल की जगह 3 भी पुट करो। 3b प्लस बी 4b, 4 2 जा 8, 8b की वैल्यू 64, तो b की वैल्यू 8। बी की 8 आ गई, तो एल की कितनी आ गई? 8 3 जा 24। अब यहाँ से लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पूछा था, 24 अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो भाई ये देख लो, रेशियो का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? ए और बी 1:3, और बी और सी 4:5 है, 4:5, और सी और डी 6:7 है, 6 7। तो क्या पूछा है? ए और बी सी डी का रेशो पूछा। तो भाई अब इसको कैसे सोल्व करते हैं? ये ऐसे लिख दिया सबसे पहले। अब क्या है, जहां भी खाली खाली दिखे ना, तो भाई यहाँ पे कैसे करेंगे? अब ये देखो, इसके सी के लेफ्ट साइड में खाली है, तो भाई यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। अब देखो 4 के यहाँ पे लेफ्ट साइड में खाली है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब 3 के देखो राइट साइड में खाली है, तो यहाँ 3, यहाँ 3। 5 के राइट साइड में है तो 5। बस जो इसके लेफ्ट या राइट में खाली होगा ना, वही सेम टू सेम आखिरी तक लिखते हुए जाएंगे। बस अब इसका रेशियो निकालना है। कैसे हो जाएगा? यहाँ पे इसको सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले इसको कैंसिल करो, कैंसिल या डायरेक्ट लिख दो। सबसे पहले 6 4 जा 24 मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 4 जा 72। ये कितना हो जाएगा? 6 5 जा 33 जा 90। और ये 7 3 जा 21, 5 जा 105। अब देखो ये किससे कट रहा है? तो भाई ये 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 1 2 3 4 जा 12, 30, 3 3 जा 9, 1 5 3 5 जा 15। तो भाई ये अपना जो है ना, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 2। तो भाई ये भी अपना क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसका रेशियो का है। व्हेन एक्स इज इफ एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो भाई एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी के अपॉन वाई। वाई की वैल्यू 28 है, तो के की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू 22 है, के की वैल्यू भाई 22 × 28 हो जाएगी के की वैल्यू। अब इसके बाद क्या बोलेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, अगर वाई की वैल्यू 7 दे रखी है। 22 × 28, 7 4 जा 28, 22 × 4 कितना आ गया? 88 आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं नेक्स्ट। द टीएसए ऑफ सॉलिड सिलेंडर हैविंग रेडियस 10 और हाइट 44। तो भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सिलेंडर का बता रखा है, टीएसए का फॉर्मूला याद होनी चाहिए भाई। ये 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच। सी एस से पूछता, सी एस से होता है 2πr h। और वॉल्यूम पूछता तो भाई वॉल्यूम होता है πr²h। अब यहाँ पे टी से निकालना है, तो 2πr कितना है? r है 10, r प्लस एच 44 और 10 54, तो 54 2 जा 108, 1080 अपना इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरीश बॉट एन आर्टिकल फॉर 265 रुपीज एंड सोल्ड इट टू रेनू एट लॉस ऑफ 10%। तो भाई 265 का था, 10% का लॉस मतलब 90 में बेच दिया, 90/100, तो 9/10। तो 238.5 रुपीज में जो है ना बेच दिया। अब इसके बाद क्या करना है। विद दिस अमाउंट हरीश बोट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 63%। तो भाई 238.5 का 163 अपॉन में 100 निकाल देंगे। फिर जो ये कितना आएगा, ये हमारा एसपी आ जाएगा और ये हमारा सीपी हो जाएगा। तो फिर जो है ना इसका हमें देखना है कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो भाई जो प्रॉफिट होगा, एसपी में से सीपी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपॉन में 238.5 और मल्टीप्लाई में 100। तो भाई ये अच्छा खासा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये भी। बाकी जो इसका कॉन्सेप्ट था ना, वो इसका पीछे का हमने देख लिया कैसे इसको सोल्व करना है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना, a triangle ABC such that AB is equals to BC is equals to CA from a point P inside। तो ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट सा है। बाकी जो पीडीएफ प्रिंट करी होगी ना, तो इन ये कट गया हुआ क्वेश्चन, इसको जो स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। एक शॉपकीपर है, बाय ए वॉच फॉर 800 रुपए और स्पेंड करता है 50 रुपए ऑन इट्स रिपेयर। तो इसको टोटल कॉस्ट कितना पड़ा होगा, 800 प्लस 50, 850 रुपए की पड़ी होगी टोटल। देन ही सेल्स टू कस्टमर एट 1000 रुपए। तो भाई 1000 रुपए में बेच देता है, सेलिंग प्राइस। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितने का प्रॉफिट हुआ है। 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे होता है प्रॉफिट या लॉस। तो इसको सोल्व करेंगे। 317, 300 अपॉन में 17, अपना जो है 17 130, 130 कितने पे जाएगा, 17 7 जा पे जाएगा 119। तो ये कितना बच जाएगा, 2011, 110 मतलब 17 6 जा 17.6 वाला ऑप्शन यही है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। स्पेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 42 इज टू बी पेंटेड आउटसाइड एट द। भाई ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट सा ही है, इसको भी स्किप करो। स्पेरिकल बॉल है, बाकी कुछ क्या वॉल्यूम वगैरह कुछ ही पूछा हुआ है। इसमें रेट पूछा हो तो कॉस्ट पूछे हुए ना, तो कॉस्ट होता है एरिया मल्टीप्लाई रेट। तो स्पेयर के भी फॉर्मूले ध्यान रखना, स्पेयर का क्वेश्चन आ रखा है ना, देखो। अब है नेक्स्ट पार्टनरशिप का है, इसको करते हैं। थ्री पार्टनर सुमन कुणाल और पूजा, SK और P स्टार्ट ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 13,000 रुपए और 32,000 रुपए और 5,000 रुपए। सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 जीरो कैंसिल कर दो, 13:32:5। एट द एंड ऑफ मंथ ए प्रॉफिट ऑफ 1825 इज अर्न। तो टोटल प्रॉफिट 1825 है। तो बताओ कुणाल का शेयर, कुणाल का शेयर है 32। टोटल कितना हो जाएगा, 32 और 5 37 और 13 50 हो जाएगा ना। और ते कितना रखा है, 1825 है। तो बस इसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 10 जा 5 3 जा 15, 32 5 6 जा 30 25 5 5 जा 25। अब ये हो जाएगा 5 2 जा 10 5 7 जा 35 5 3 जा 2 16। तो 73 मल्टीप्लाई 16 अपना जो है ना आंसर आ जाएगा। 16 3 जा 48, 4 16 7 जा 16 7 जा 112 और 4 1 1 16। तो भाई 1168 जो है ना इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। A closed rectangular box made of wood of uniform thickness has length, breadth and height are L, B और H कितना है, 24 20 और 16। If thickness of wood is 1 सेंटीमीटर तो इनर सरफेस एरिया बताओ। तो भाई थिकनेस 1 है ना, तो इसका मतलब क्या है। अब इनर वाले का सरफेस पूछा है तो थिकनेस इसमें से जो है ना सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पर थिकनेस क्या है, अब ये जो है क्यूबॉइड है, एक तरीके से क्यूबॉइड है ना। तो अब इसमें क्या करना है। अब लेंथ जैसे तो अंदर वाले का निकालना होगा ना, तो भाई 1 सेंटीमीटर का तो ये हो गया और 1 सेंटीमीटर का ये बड़ा हो गया। तो दोनों तरफ से 1 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होगा, तो टोटल कितना होगा, 2 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट होगा इनमें से। लेंथ बन जाएगी 22 की। ऐसे ही जो है हाइट का करेंगे, 1 सेंटीमीटर का ऊपर से होगा और 1 सेंटीमीटर का नीचे से। तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा। तो भाई अब इनके हिसाब से सोल्व करना है, क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस में HL। बस
अब पहले 22 मल्टीप्लाई 18 करके यहाँ पुट होएगा, 18 मल्टीप्लाई 14 यहाँ पुट करना, और 22 मल्टीप्लाई 14 करके यहाँ पे, और फिर जो है ना उस यहाँ पे वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इफ ए मैन ट्रेवल्स एट रेट ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर, ही मिसेज ए ट्रेन बाय 20 मिनट। तो भाई ये बढ़िया टाइप है, इसका टाइम स्पीड डिस्टेंस का कई बार रिपीट हो जाता है, इसको अपना नोट कर लेना, फॉर्मूला बताऊंगा इसका। हाउएवर इफ ही ट्रेवल्स एट रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, तो भाई उसको जो है ना 4 मिनट पहले पहुंच जाता है वो। तो बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो भाई डिस्टेंस का इसमें फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 अपॉन में डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाई में टोटल टाइम। टोटल टाइम का जो डिफरेंस होगा ना भाई वो लिखना है यहाँ पे बस। अब यहाँ पे क्या है, स्पीड 1 कितनी होगी 39, स्पीड 2 45, इनका डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस हो जाएगा 6। और यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा, ये देखो टाइम कितना दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो भाई आवर में करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे टाइम देखो 20 मिनट का तो डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, वो 20 मिनट से लेट था, और 4 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो भाई 4 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 का यहाँ पे हो जाएगा टाइम। बस अब यहाँ पे इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 4 जा 24, 4 15, 15 3 जा 45, 39 मल्टीप्लाई 3, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 10 11, 117 किलोमीटर जो है ना इसका डिस्टेंस आ गया। तो देख लो भाई, ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला जो है ना नोट करके रख लो, आगे से ये क्वेश्चन दिख जाए ना ऐसा, तो अपना जब भी फॉर्मूला पुट करके और आंसर निकाल देना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ईच मीडियन ऑफ लेंथ ए। तो भाई इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल हो। तो सारी साइड का सम कितना है 36 पेरीमीटर। तो 3a इज इक्वल टू में 30, सॉरी ए तो साइड होगी ना, 3s इज इक्वल टू में, ये तो यहाँ पे मीडियन दे रखी है, तो यहाँ पे हम साइड एस मान लेंगे, 3s की वैल्यू 36 है, तो एक साइड की वैल्यू 12 आ गई, 12 12 12। अब मीडियन दे रखा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है ना मीडियन और हाइट और सब कुछ यहाँ पे सेम होता है। तो अब एक तरीके से मीडियन निकालना है, हाइट निकालनी है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, √3/2 ए। तो भाई ये डायरेक्ट है, लिख लेना इसको। अगर एरिया पूछता है, एरिया होता है √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर एरिया। यही दो फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी से हो जाएगा। आप किसी भाई को ये फॉर्मूला ही नहीं पता तो भाई ये कैसे कर पाएगा ये क्वेश्चन। हाइट का होता है √3/2 मल्टीप्लाई ए, क्या है यहाँ पे साइड है, √3/2 मल्टीप्लाई साइड। डायरेक्ट पुट करेंगे √3/2 मल्टीप्लाई में 12, 2 6 जा 12, तो भाई 6√3 जो है ना अपना आंसर आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ फैन एट 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो सीपी, एसपी और एमपी। 50% अबव मतलब +1/2, तो दो की चीज थी 3 पे कर दी यहाँ पे। एंड ऑफर 30% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे देते हैं, 30% का डिस्काउंट मतलब -3/10, तो 10 की चीज को 7 में बेच दिया। अब यहाँ पे इक्वल बनाओ, ऊपर कर दो 10 से मल्टीप्लाई, नीचे कर दो 3 से, 21 20 और 30। अब क्या बोला, इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 138, तो 138 का प्रॉफिट, अब प्रॉफिट यहाँ पे एक का हुआ ना, तो एक की वैल्यू 138 दे रखी है। तो बताओ लिस्ट प्राइस, तो 138 मल्टीप्लाई में 30, 0 3 8 जा 24, 4140, डायरेक्ट आंसर आ गया। वही सबसे आसान तरीका है जो है ना, रेशो इक्वल बना के और जो भी दे रखा हो ना उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे, सीपी एसपी एमपी के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। अपना ये क्वेश्चन भी हो गया है, बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। तो सबसे पहले है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया था, इसका होता है b मल्टीप्लाई सी अपॉन में a। तो b मल्टीप्लाई सी मतलब 7 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 4, 4 3 जा 12, तो 7 3 जा 21, अपना डायरेक्ट आंसर आ गया। तो भाई ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है लास्ट। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो भाई ए करता है काम 6 दिन के अंदर और बी करता है 13 days में। तो हाउ मच वर्क दे कैन डू इन 2 days। तो 13 और 6, एलसीएम लो पहले, 78 हो गया ना, तो इसकी एफिशिएंसी 6 यूनिट होगी और इसकी 13। तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे ये, 2 दिन में ही हो जाएगा, 13 और 6 19।
एक दिन में तो 19 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 38 काम कर देंगे। 78, तो 219, 2 3 जा 6, 18, 2 9 जा 19/39 जो है ना, टोटल काम हो जाएगा। तो भाई इसी के साथ जो है ना अपना आज का सेट कंप्लीट हो गया है। तो भाई कमेंट करके बता देना कैसा लगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो भाई वो भी कमेंट करके पूछ लेना। तो इसी के साथ भाई कर देना शेयर, और वीडियो को लाइक कर देना, और भाई जो चैनल पे पहली बार आए हो ना, वो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है सारे दोस्त मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।